जय जय श्रीमन्नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी नवरात्रि में कन्या पूजन का क्या महत्व है। नवरात्रि में नौ कन्या का पूजन कैसे करें, ध्यान से सुनिएगा। नवरात्रि में विधि विधान से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इसके साथ ही अष्टमी और नवमी तिथि को बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इन दिनों कन्या पूजन का विधान है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में कन्या की पूजा करने से सुख समृद्धि आती है। इससे माँ दुर्गा शीघ्र प्रसन्न होती हैं। पूजन के लिए आमंत्रित छोटी लड़कियों कन्याओं को कंजक कहा जाता है, कंजके भी कहा जाता है। अतः यह पूजा कंजक पूजा के नाम से प्रसिद्ध है। कंजक पूजा अथवा कन्या पूजा विधि क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करने के लिए सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कर लें। स्नान के बाद सबसे पहले विधि अनुसार भगवान गणेश और महागौरी की पूजा करें। कन्या पूजा के लिए 2 साल से लेकर 10 साल की लड़कियां, 9 लड़कियां और 1 लड़के को घर पर बुलाएं। कन्याओं के पैर धोने के बाद उनके हाथों में रोली, कुमकुम और अक्षत का टीका लगाकर मौली बांधें। अब कन्या और बालक को दीप दिखाकर आरती उतारकर यथासंभव उन्हें अर्पित करें। आमतौर पर कन्या पूजन के दिन लड़कियों को पूरी, चना और हलवा खाने के लिए दिया जाता है। भोजन के बाद लड़कियों को यथासंभव उपहार दें। इसके बाद पैर छूकर उन्हें आशीर्वाद दें और माँ की स्तुति करते हुए गलती के लिए माफ़ी मांगें। इसके बाद उन्हें आतिथ्य सत्कार के साथ उन्हें विदा करें। कन्या पूजन का महत्व क्या है, ध्यान से सुनिएगा। नवरात्रि में कन्या पूजन का महत्व। देवी पुराण के अनुसार कन्या की पूजा करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं और व्रत की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इतना ही नहीं, कन्याओं को भोजन कराने से कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी ठीक हो जाती है। ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार कन्या पूजन में आपको हमेशा एक लड़के को आमंत्रित करना चाहिए। यह माना जाता है कि भगवान शिव ने आदि शक्ति या माँ दुर्गा की सुरक्षा के लिए भैरव की नियुक्ति की थी। इसलिए माँ दुर्गा के साथ भगवान भैरव के रूप में कम से कम एक लड़के का पूजन करना जरूरी है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। माँ नव दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे। इसी आशा और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन्नारायण।